हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ऐसा कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइम पे ट्रेन में हूँ और मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और इस सफ़र में मेरे साथ हैं दीपक मौर्य जो कि मेरे ब्रदर हैं। आज बहुत सालों बाद हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। सालों बाद या महीनों बाद? सालों बाद। आज बहुत सालों बाद हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना हालांकि हम लोग स्लीपर में जा सकते थे, लेकिन जिस ट्रेन में हम लोगों ने टिकट कराया था वो ट्रेन लेट हो गई है, पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि 1 बजे आती, प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज स्टेशन पर। तो हम लोगों ने वो ट्रेन छोड़ के उसका टिकट कैंसिल करा के प्रयागराज एक्सप्रेस का टिकट ले लिया। तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन था, या तो हम लोग स्लीपर लेते या तो हम लोग लेते जर्नल। तो हम लोगों ने जर्नल प्रीफर किया और एक बार फिर से जर्नल का मज़ा लेने के लिए जर्नल बोगी में घुसे और मुझे सीट मिल गई बैठने के लिए। हालांकि नीचे कुछ लोग खड़े भी हैं, बैठने की जगह नहीं उनके पास, लेकिन हम लोग लकी हैं कि हम लोग को जगह मिल गई है। और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो हवा लग रहा है और गर्मी नहीं लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इस समय बहुत हाई है और ह्यूमिडिटी भी हवा में बहुत ज़्यादा है। मैं जा रहा हूँ मेरठ, दिल्ली से फिर जाऊँगा मेरठ, और ये जाएंगे दिल्ली से फिर जाएंगे देहरादून अपना SSC CGL TET 3 का एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं जाऊंगा B.Ed का एग्ज़ाम देने के लिए, प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी हालत ख़राब है काफ़ी जनरल में आके। इनकी हालत ख़राब है क्योंकि ये बहुत सालों बाद जनरल में सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है इनका आखिरी सफ़र हो, इसके बाद ये इस साल का आखिरी सफ़र हो इसके बाद ये AC के नीचे बात नहीं करने वाले हैं जो चाहत थी मन में वो ये पूरा करके ही रहेंगे। और हमारे जी बैठे हैं जो कि बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं उनसे बात कराता हूँ, शायद वो बात करना चाहें। अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलिए क्या हाल है ट्रेन का? ट्रेन का हाल सब सही है। हाँ समय सब सही बात, मनाई बैठ गया सीट पर आई गया। अब ठंडा है? हाँ ठंडा है। सही है। हाँ। और जो नीचे खड़े उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे जो खड़े हैं वो परेशानी में है और क्या है। सही है, बहुत स्ट्रगल के बाद, जैसा कि अंकल जी ने बताया कि बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग को तो जगह मिल गई। इससे पता चलता है कंपटीशन हर जगह है, आपको जो ज़बरदस्ती से थोड़ा कंफर्टेबल तो होना ही पड़ेगा। एक राखी भी टूट गई। हाँ, एक राखी भी मेरी टूट गई। इनकी एक राखी भी टूट गई और मेरा तो जूता ही निकल गया था सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते। तो हालांकि सब कुछ अच्छा हुआ। हवा आ रही है, ठंडा मौसम है, तो नींद भी हो सकता है आ जाए, एकाग नींद मार लें हम लोग। तो गाइस ऐसा है कि ट्रेन को चले हुए टाइम हो चुका है 50 मिनट। 50 मिनट ट्रेन चल चुकी है और सबकी हालत हो गई है ख़राब। मेरे सामने जो अंकल जी बैठे हैं वो भी जा चुके हैं। बाकी जो देखेंगे आप, यहाँ बैग रखने वाला होता है, वहाँ 20 लोग सो रहे हैं। और देखेंगे दुनिया में जितने लोग हैं लगभग सबकी हालत ख़राब ही है, सब सो ही रहे हैं। नीचे भैया खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े भी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो खड़ा है वो खड़ा ही है और जो बैठा है वो बैठा ही है। बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं, तो लगे रहिए। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा जनरल बोगी में हालत कैसे ख़राब होती रहती है धीरे धीरे। तो आप ट्रेवल करना है स्लीपर से जाइए कि जनरल से जाइए। तो दोस्तों ऐसा है कि प्रयागराज, दिल्ली और भारत के कई सारे शहरों में लोग तैयारी कर रहे हैं SSC की और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो मेरे साथ है इस समय दीपक मौर्य। थैंक यू। दीपक मौर्य ने अभी हाल ही में बैंकिंग का एग्ज़ाम IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है और इनका ज्वाइनिंग बस बचा हुआ है। उसके बाद इन्होंने SSC CHSL भी क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है, क्योंकि इनका नंबर था 148। 148 था। और इन्होंने SSC CGL भी क्वालिफाई कर लिया है प्री, और मेंस का एग्ज़ाम दिया है। वो उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन Tier 3 का एग्ज़ाम देने के बाद उसका कॉपी चेक होगा। सही? हाँ सही है। इनका Tier 2 भी अच्छा गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि इनकी ज्वाइनिंग इस बार SSC CGL में हो और ये बहुत अच्छे पद पे जाएं। तो मैं आज इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, किस लगन से तैयारी की और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो दीपक, आपने तैयारी कब शुरू की थी? तैयारी तो इस साल के शुरू में ही चालू की है। अच्छा, तो ये पहले स्ट्रगल कर रहे थे, तो B.Tech करने के बाद इन्होंने तैयारी करने की सोची और इसी साल से लगभग तैयारी स्टार्ट की है। तो इस तैयारी को आपने किस तरह से स्टार्ट किया था? मैंने SSC और बैंकिंग दोनों की तैयारी एक साथ शुरू की थी, मतलब जिससे ज़्यादा मदद मिली है।
क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग लगाने की वजह से एसएससी की रीजनिंग करने में ज़्यादा आसानी हो रही थी। तो इन्होंने बताया कि बैंकिंग और एसएससी उस पर दोनों पे फोकस किया था। बैंकिंग की वजह से इनको ज़्यादा फ़ायदा मिला है, जिसका फ़ायदा उन्होंने एसएससी में उठाया है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोचिंग के अलावा तो 4-5 घंटे पढ़ते थे। ओके, जैसा इन्होंने बताया 4-5 घंटे पढ़ते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? फेवरेट तो मैथ है। मैथ। हाँ। इनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। लेकिन पहले हम जानेंगे आईडीबीआई में इन्होंने स्कोर कैसे किया और किस तरह से उसको क्वालिफाई किया, किस सब्जेक्ट में इनका ज़्यादा मार्क्स आया था। आईडीबीआई में रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया था, और रीजनिंग में मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आएगा और जो मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। इस सब में मॉक टेस्ट जो है सब ज़्यादा मदद करता है। सिर्फ रीजनिंग में ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी, करंट अफेयर्स से लेके सारी चीज़ों के लिए। तो इन्होंने बताया कि एक बार पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट होगी और आपको पता चलेगा आप कितने कम समय में कितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आई एम राइट? हाँ, आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बजाय। ओके, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बजाय। इसका मेन मोटिव नॉर्मलाइजेशन तो नहीं? नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं, जैसे समय बचेगा। जैसे किसी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आप अगर 90 पे ही फोकस किए और 90 में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो उससे 90 क्वेश्चन में ज़्यादा सही होने का चांस है। मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एकदम से उस पर ज़्यादा समय ख़राब ना करें। जो क्वेश्चन आ रहा है या जिसको लग रहा है कि ये हो जाएगा उसी पे ज़्यादा फोकस करें अपना। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी दीपक को सुना है कि उन्होंने आईडीबीआई बैंक का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया। अब बात करते हैं सीएचएसएल का, कि सीएचएसएल में इन्होंने कैसे स्कोर किया और किस तरह से ये 148 मार्क्स तक पहुँचे। सीएचएसएल में आपका 2 सब्जेक्ट तो मजबूत होना ही चाहिए। मैथ इंग्लिश मजबूत है तो ज़्यादा ही फ़ायदा होता है सीएचएसएल और सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल में भी टीयर 2 में मैथ और इंग्लिश ही आती है। तो मैथ और इंग्लिश कम 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो कम से कम आपका मजबूत होना ही चाहिए, जिसमें आप लगभग अच्छा स्कोर कर पाएँ। 50 में से 40-42 तो आप जो है क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे टीयर 1 सीएचएसएल या सीजीएल दोनों में। और फिर सीजीएल 2 क्वालिफाई करने के लिए तो मैथ इंग्लिश मजबूत होनी ही चाहिए। और आप टीयर 3 और टीयर 2 के बारे में क्या बात करें, जो डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें लिखना पड़ता है, क्या वो हल्के में ले सकते हैं या उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ऐसे लिखना जैसे आना चाहिए, 1 घंटे में लिखना रहेगा। वर्ड लिमिट जो होती है आप इसको लैपटॉप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कॉपी प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाके पेन से लिखना है। हाँ, रिटन ही लिखना है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करना उसका ज़रूरी है। नहीं तो प्रैक्टिस करे बिना जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में समय मतलब जल्दी बीत जाएगा और वर्ड पूरा नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ज़्यादा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करंट टॉपिक पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ गए और नहीं आ रहा है या उसकी तैयारी नहीं हो पाई है तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए करंट अफेयर्स मतलब पता होना चाहिए, टॉपिक के बारे में कुछ तो पता ही होना ही चाहिए, जिसकी वजह से आप लिख सकें। जैसे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में लिखते थे, कई क्वेश्चन नहीं पता होता था लेकिन कुछ टर्म पता होते थे तो उसकी मदद से लिख देते थे। उसी तरह आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अब एग्ज़ाम में आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो होना ही चाहिए। तो टीयर 3 कंप्लीट होगा, टीयर 3 सीजीएल का और टीयर 2 सीएचएसएल का। ये जब एक पद पे पहुंच जाएंगे तो हम इनका फिर इंटरव्यू लेंगे। तो उस टाइम पे ये ट्रेन का इंटरव्यू नहीं होगा, उस टाइम पे अच्छे से बाकायदे एसी वाले रूम में बैठ के इंटरव्यू लेंगे। तब तक आप इससे ही काम चलाइए। आई होप कि जितने सारे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस इंटरव्यू से मदद मिलेगा। और कुछ एडिशनल आप जो बताना चाहें, जो बच्चे हताश होकर तैयारी छोड़ चुके हैं, कमज़ोर भी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? तैयारी तो करती ही रहनी चाहिए। अगर आपका ये मतलब ड्रीम है सरकारी जॉब करने का या कोई भी जॉब करने का, अगर घर पे प्रॉब्लम है तो कोई जॉब पकड़ लीजिए, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम किसी भी उम्र में निकल सकता हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। तो इसलिए लगे ही रहना चाहिए जब तक अटेम्प्ट है और उम्र है। ओके, तो इन्होंने बताया कि लगे रहना चाहिए और तैयारी करती रहनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो आप अगर आप नौकरी नहीं भी पाते हैं और एक बार तैयारी कर लेते हैं, तो आप अगर नौकरी नहीं भी पाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। क्या ये सही है? हाँ, आप दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं। आप उन्हें काफ़ी कुछ बता सकते हैं, चाहे अपने घर में, चाहे कोई बच्चा पूछने आए,
तो अगर आप खुद नहीं सफल हो पा रहे हैं तो मतलब किसी और को सफल होने में मदद कर सकते हैं अपनी तैयारी की मदद पे। अनुभव मिलता है अच्छा खासा, कई चीज़ें पता चलती हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो मतलब सारी देश दुनिया की खबरें पता चलेंगी, कुछ भी चीज़ें मतलब अनजान नहीं रहेगी। कोई भी टॉपिक पे न्यूज़ आ रहा होगा तो आपको लगेगा कि पढ़े हैं, भले पूरी तरह पता ना हो लेकिन पता रहेगा कि सुने कहीं ना कहीं टॉपिक, मतलब अनजान नहीं रहेंगे एकदम आप किसी भी टॉपिक से। तो मतलब आप सोशल ज़्यादा हो जाएंगे और आपको देश दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप खुद ही सोचेंगे कि जीवन में करना क्या है। तो जितने भी लोग हैं लगता होगा कि गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत है, इतने लोग ही सेलेक्ट होते हैं, तो वो एक बार तैयारी ज़रूर करें, एक बार अपना हाथ आजमाएं, एक बार तैयारी करना चाहिए, एक बार तैयारी कर लें, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तैयारी तो करनी ही चाहिए। सही है? हाँ, तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ दीपक मौर्य, जिन्होंने अच्छा मेहनत किया और आज ऐसे अचीवमेंट पाई है। आई होप ये जल्द से किसी पद पे कार्यरत हो जाएं, तब हम इनसे और अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस दिस वीडियो। आई होप कि जितने एस्पिरेंट हैं उनको थोड़ी मदद मिलेगी कि स्ट्रगल करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।